सचिन सीमा हैदर की लव स्टोरी का दी एंड हो जाएगा। सीमा हैदर और सचिन मीना का छूट जाएगा साथ। क्या गुलाम हैदर के पास वापस चली जाएगी सीमा हैदर? पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के सार्क वीजा रद्द कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद चर्चा का केंद्र सीमा हैदर बन गई है। 27 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाकर जहां पाकिस्तान का पानी रोक दिया, तो वहीं 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से निकल जाने को कहा। इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही सीमा हैदर का क्या होगा? क्या वह पाकिस्तान जाएंगी? आपको बता दें कि सोशल मीडिया से लेकर समाचार चैनलों तक में पहले भी सुर्खियों में रह चुकी सीमा हैदर, जो कि ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन से जुड़ी और दोनों के बीच प्रेम संबंध है। सीमा हैदर ने नेपाल के रास्ते भारत तक का सफर तय किया। सबसे पहले वे टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान के शारजाह से नेपाल पहुंची। नेपाल में कुछ दिन बिताने के बाद वे काठमांडू टू दिल्ली चलने वाली बस पर सवार हुई और अपने 4 बच्चों के साथ भारत पहुंच गई, जहां आकर सीमा हैदर ने सचिन मीना से शादी कर ली। तब से सीमा हैदर भारत में ही है और हाल ही में दोनों ने एक बेटी को जन्म दिया है। चूंकि केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और 48 घंटे के भीतर तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने के आदेश दे दिए हैं, ऐसे में सीमा हैदर के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि सीमा हैदर का क्या होगा। सीमा हैदर को भी जाना होगा क्या? 48 घंटे में सीमा हैदर भारत छोड़ देंगी? ऐसे में कई सवाल हैं। चूंकि आपको बता दें, सीमा का मामला कोर्ट में है और उन्होंने भारतीय नागरिक से विवाह भी कर लिया है, साथ में ही भारत में शादी की है और एक बेटी को जन्म भी दिया है। ऐसे में उनको वापस जाने के लिए नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये मामला अदालत का है और अदालत का ही फैसला या राज्य सरकार की रिपोर्ट ज्यादा मायने रखती है। अब सवाल ये है कि सीमा हैदर के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर किस तरीके से रुख अपनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि अदालत का फैसला ही इस मामले में आखिरी माना जाएगा, क्योंकि सीमा का मामला कानूनी दांवपेच में उलझा हुआ है। ऐसे में उनको पाकिस्तान वापस नहीं जाना होगा। ऐसे में सीमा हैदर के भाई और वकील एपी सिंह का इस पर क्या कुछ कहना है, उनका क्या बयान है, एक बार एपी सिंह को सुनिए। सीमा हैदर मामले पर वो क्या बोलते हुए नजर आते हैं। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे और वहां पर दुखद घटना हुई, जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है।
लेकिन हम लोग सीमा सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ है। तो एपी सिंह को आपने सुना, लेकिन सीमा हैदर को लेकर जो सोशल मीडिया पर शोर मचा हुआ है, हर कोई चाह रहा है कि सीमा हैदर पाकिस्तान वापस लौट जाएं, लेकिन जो सरकारी दावपेच हैं और सीमा हैदर ने एक भारतीय नागरिक से शादी की है, उनका एक बच्चा भी है जो कि भारतीय है, तो ऐसे में सीमा हैदर भारत छोड़कर नहीं जाएंगी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।